हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो ये आदिकाल देख रहे हैं और आदिकाल में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो आदिकाल की ये रचनाएं हैं, जैन हो गए, सिद्धनाथ हो गए और रासो साहित्य हो गए और एक लौकिक साहित्य, ये भी आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैन साहित्य क्या है? महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य को हम जैन साहित्य कहते हैं। तो आज स्रोत है जैन पुराण। मुख्य प्रयोजन रहा है इनका जैन धर्म के तत्वों का जो निरूपण करना इनका प्रमुख प्रयोजन रहा है। तो आधार रहे हैं अहिंसा, दया और धर्म। प्रामाणिकता की बात करें तो आदिकाल जो साहित्य है उसमें सर्वाधिक प्रामाणिक जो साहित्य पाया जाता है तो वह जैन साहित्य ही है। नायक केवल जैन समाज का व्यक्ति ही इनका नायक रहता था। इनकी जो रचनाएं होती थी तो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है? रास, चरित और फाग। जो प्रबंध काव्य है वो रास शैली में ही लिखा गया था, इसलिए इसे रास साहित्य कहा गया है। और मुक्तक काव्य में सबसे अधिक फाग शैली का प्रयोग किया गया। जैन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। अपभ्रंश युक्त 10वीं शताब्दी से पूर्व का जो साहित्य रहा है और अपभ्रंश मुक्त 10वीं शताब्दी के पश्चात का जो साहित्य है वो अपभ्रंश से युक्त साहित्य 10वीं शताब्दी से पूर्व कौन कौन सी जो रचनाएं हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। देवसेन की श्रावकाचार 1933 ईस्वी की रचना है और 250 दोहे इसमें श्रावक धर्म के निज़म के बारे में बताए गए हैं। और स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं ये राम कुमार वर्मा के द्वारा। रचनाएं हैं इनकी पौम, चरियो, जिसमें 1200 श्लोक हैं और ये एक राम कथा है, इसलिए इसे अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, तो इसी रचना के आधार पर कहा गया था। डॉक्टर बयानी के अनुसार अपभ्रंश के कालिदास हैं स्वयंभू जी। इनकी और रचनाएं हैं रिठनेमी, चरियु और स्वयंभू छंद। और पुष्यदंत शिव सिंह पुष्यदंत हैं। तीसरे जो अपभ्रंश से युक्त साहित्य के कवि रहे हैं पुष्यदंत हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि पुष्यदंत को माना गया है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज और इनके जो ग्रंथ है महापुराण है। कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है, तो इसे अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर बयानी ने इसके अपभ्रंश का भवभूति कहा है। नय कुमार चरियु ये अपभ्रंश में है और हिंदी में इसे नागचरित कहा जाता है। और दूसरी रचना इसकी मानी जाती है जसहर चरियु यशोधरा चरित, हिंदी में इसे माना गया है। तो राम सिंह है आगे, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, जिसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। धनपाल की भविष्यत कथा है, इसमें एक साधारण वणिक पुत्र को नायकत्व प्रदान किया गया है। योगेंद्र, जिसे जोइंदू भी कहा जाता है, प्रमात्या प्रकाश और योग सार इसकी रचना है। और हेमचंद्र गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि रहे हैं और इनका ग्रंथ है शब्दानुशासन। तो ये एक व्याकरण की रचना है। प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों का उल्लेख इसमें किया गया है और इसे प्राकृत का पाणिनि कहा गया है हेमचंद्र को। तो अब्दुल रहमान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी
में लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान ही हैं। इनका जो ग्रंथ है संदेश रासक, जिसमें विक्रमपुर की एक गृहिणी की कथा है, तो रस इनका श्रृंगार रहा है और समाप्ति संयोग श्रृंगार से की है। संयोग श्रृंगार होता है प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, और वियोग श्रृंगार होता है प्रेमी और प्रेमिका का जो अलग होते हैं, अलगाव, बिछड़ते हैं। तो अपभ्रंश से मुक्त जैन साहित्य 10वीं शताब्दी के बाद में कौन कौन से हैं? तो ये पहले जो हम बात कर चुके हैं वो अपभ्रंश से युक्त हैं, यानी कि अपभ्रंश से वो संबंध रखते हैं। तो अब जो कवि देखेंगे वो है अपभ्रंश से मुक्त, यानी कि हिंदी के ये कवि होंगे। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना है, ये भी आपको याद रखना होगा। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। तो जिस शालिभद्र सूरी हैं उनका एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो ये खंड काव्य है। और दूसरा है पंच पांडव रास, तो ये 1458 में विभाजित किया गया है। जिन्न धम्मसूरी इनकी रचना है स्थूलभद्र रास, जो 1209 ईस्वी की मानी जाती है। विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास इनकी रचना है, जो 1230-31 के आसपास की रचना मानी जाती है। सुमिति गुणी नेमिनाथ रास इनकी रचना है, जो 1213 ईस्वी की मानी जाती हैं। और कवि हैं आसगू, राजस्थान के जालौर के कवि हैं ये, और चंदलवाला रास की रचना की है, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की रचना है ये एक लघु खंड काव्य है। और चंपानगर की राजकुमारी की इनमें जो कथा कही गई है। जीव दया रास भी इन्हीं की रचना है कवि आसगू की। तो महावीर स्वामी के जो उपदेश बताए गए हैं वो पद्य में लिखे गए हैं जीव दया रास में। और आगे हम बात करेंगे तरासो साहित्य की, ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो जैन साहित्य आज यहीं पर समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। और पूरा जो साहित्य है पढ़ने के लिए हिंदी का आप बने रहें अपने YouTube चैनल पर। जो भी आपके कमेंट रहेंगे उन पर गौर किया जाएगा, देखा जाएगा। जैसे सुझाव पेश करना चाहोगे कर सकते हो। धन्यवाद।